अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, आज हम बात करने जा रहे हैं यूरोप के सबसे छोटे मुल्क फिनलैंड के तालीमी निज़ाम की, जो इंतहाई दिलचस्प तालीमी निज़ाम है। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम मौजूद नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो बआसानी देख सकें। नाज़रीन ग्रामी, फिनलैंड निस्बतन कम आबादी के बावजूद 1917 में आज़ादी के बाद से फिनलैंड बहुत से शोबों में ट्रेंड सेटर रहा है। इस्तेहकाम आज़ादी, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और माशरती तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी दर्जाबंदियों पर इसका मुस्तकिल स्कोर है। इसकी पार्लियामेंट पहली सनफ़ की मुसावात को अपनाने वाली थी, जिसने मर्द और ख़वातीन को न सिर्फ वोट डालने का हक दिया बल्कि 1906 में इलेक्शन लड़ने का भी हक दिया। फिनलैंड ने 1917 में रूस से आज़ादी का ऐलान किया, लेकिन दूसरी जंग अज़ीम में सोवियत यूनियन के हाथों अपनी शिकस्त के बाद इसे सर्द जंग के खात्मे तक मॉस्को से मजबूत असर-ओ-रसूख बर्दाश्त करना पड़ा। नाज़रीन ग्रामी, यूरोप का एक मुल्क फिनलैंड, जिसकी आबादी सिर्फ 55 लाख है, इस मुख्तसर सी आबादी वाले मुल्क के पास दुनिया का बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की खास बात यह है कि ये प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेस्ट होता है, इस पर मुश्तमिल है। 2000 से 2012 तक फिनलैंड के बच्चे इस टेस्ट में टॉप करते रहे, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। फिनलैंड के एजुकेशन सिस्टम की खास बात यह है कि 7 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में दाखिला मिलता है। इससे पहले बच्चों को सिर्फ होम बेस्ड एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी क्लास तक कोई यूनिफॉर्म और फिक्स सिटिंग एग्रीमेंट नहीं होता। कोशिश की जाती है कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा खुश रखा जाए ताकि इनके सीखने की सलाहियत में इजाफा हो। नाज़रीन ग्रामी, फिनलैंड में होमवर्क का कोई तसव्वुर नहीं, यहाँ तक कि जो भी काम करवाया जाता है वो क्लासरूम में ही खत्म करवाया जाता है। यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। फिनलैंड के स्कूल्स में हर 45 मिनट बाद 15 मिनट की ब्रेक दी जाती है ताकि बच्चों को फ्रेश होने का मौका मिल सके और वो अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे सकें। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई का दौरानिया 4 से 6 घंटे होता है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्कूल्स में कोई स्किल सिखाई जाती है, मसलन लकड़ी, लोहे वगैरह, ताकि स्किल इनकी अमली जिंदगी में काम आ सके। नाज़रीन ग्रामी, फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम की सबसे अहम खसूसियत ये भी है कि नया एजुकेशन सिस्टम फिनोमा बेस्ड लर्निंग पर मुंतकिल कर दिया है। इस सिस्टम में बच्चों को रवायती एजुकेशन देने की बजाय इन्हें रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम दी जाती और इनसे इनका हल निकालने का कहा जाता है। इस सिस्टम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि बच्चे तालीम हासिल करने के बाद कंफ्यूज नहीं होते, क्योंकि वो अपनी तालीम के दौरान ही दुनिया के हकीकी मसाइल से आश्कार होते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की दिलचस्प मालूमात।